हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में और साथ साथ जो मार्केट क्रैश हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो यहाँ पर इन्वेस्टर चाहते हैं कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करना उनके बारे में बात करते हैं। आपको कहूँगा यहाँ पर जो भी न्यूज़ रहती है उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए असर होता है। आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको कहूँगा जिस तरीके से कोविड-19 भी आया था उसका भी टाइम पीरियड देख लेना। रिकवरी तो बिल्कुल होती है दोस्तों। और आपको कहूँगा कि स्टॉक मार्केट ऐसा कभी भी नहीं डाउन जितना जाएगा उससे भी तेज़ी से अप ट्रेंड दिखाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ पर डाउन गया बोले तो क्या ख़त्म हुआ नहीं है, ये बात आप समझ सकते हैं। और आपको कहूँगा जो भी आपके पास स्टॉक अच्छा क्वालिटी वाला हो तो उसको संभाल कर रखना दोस्तों। आगे बहुत ही खरे सोने साबित होने वाले हैं और बहुत शानदार रिटर्न देने वाले स्टॉक है। आपको मैंने देखा ही होगा कि बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक स्टॉक बताई है और आपने वो सी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा यहाँ पर लॉस में होगे बोलकर। चलिए कुछ ऐसे शानदार स्टॉक के बारे में बात करते हैं और जो क्रैश है वो कितना दिन रह सकता है और इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उस पर कितना असर होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जितने भी यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट की लिस्ट निकाल कर देखना दोस्तों, उनकी जो यहाँ पर गिरावट है उसी वजह से इंडिया में गिरावट है, नहीं तो कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है इंडिया में गिरावट होने का। ये बात आप सभी जानते हैं। और इंडिया के जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है जो है उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है इंडिया में कुछ दिनों में यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगी और साथ साथ यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड भी की जाएगी। ये भी बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता हो जाएगा। अब इस कंपनी में जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ यहाँ पर कंपनी बताऊँगा मैं, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर कंपनी पर नज़र रखेंगे। कुछ कंपनीज़ है जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी और उन पर नज़र रखनी है हमारे लिए मौके के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो यहाँ पर पैसे कमाना चाहेंगे उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर मौका क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। 3-4% की गिरावट होती है दोस्तों। आपको कहूँगा आप जिस तरीके से मंडे को हुई है गिरावट उसका ही नेक्स्ट डे पर भी असर रहा तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल आपको कहूँगा क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतना हमने खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मार्केट गिर रहा है बोले तो ख़त्म हो रहा है, ये तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आप यहाँ पर खुद देखेंगे ना, जितना कोविड-19 में यहाँ पर गिरावट हुई थी तब लोगों ने कितना पैसा बनाया, बिल्कुल बनाया। अभी भी ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और मैंने तो आपको एक बताया भी था कि दोस्तों आपके पास जितने भी यहाँ पर पैसे हो उनमें से कभी भी आपका जो फंड होता है ना कभी भी वो खाली नहीं होना चाहिए। वहाँ कम से कम जितना भी आप फिगर रख सके आपके कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल रखा करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी के लिए रहता है, मौके के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए वो फंड रहना चाहिए। यहाँ पर उसको रिजर्व फंड की तरह रखना चाहिए, मीन्स यहाँ पर इमरजेंसी में काम आएगा बोलकर। अब यहाँ पर कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मुथूस फाइनेंस। इस स्टॉक में दम क्या है उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर तो आप सभी जानते हैं कि कंपनी कितनी शानदार है और इस कंपनी का मेजरली बिजनेस है देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और गोल्ड लोन देना, और गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करती है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में आग लगेगी, मैं आपको बताना चाहूँगा उसके पीछे रीज़न। देखिए स्टॉक मार्केट से जितना पैसा यहाँ पर लोग पैनिक होकर कुछ निकालते भी होंगे और कुछ यहाँ पर होल्ड भी करते होंगे, बट जितना यहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है ना तो गोल्ड मार्केट उतना ही तेज़ी से दौड़ता है। इसको भी आप समझ जाएंगे। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद यहाँ पर गोल्ड पर कितना अच्छा असर हुआ था। यहाँ पर 3000 जो यहाँ पर ग्राम पर चलता था जो गोल्ड था वो कहाँ पर चले गया तो 5000 के करीब। मैं आपको खाली ग्राम की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर 10 ग्राम की बात करते हैं जिसे हम यहाँ पर पूरे के 50,000 में खरीदे जाना चाहिए था, अभी जो फिलहाल का वैल्यू चल रहा है इसके बारे में कह रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश होगा उतना गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, तो बेनिफिट किसको होगा, इस कंपनी को, मुथूट फाइनेंस को। इस पर नज़र रखिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है और ये आपको कमाई करके देने वाली कंपनी नजर आती है। ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर गिरावट होने पर हमें यहाँ पर कभी भी फायदा होगा और इन कंपनी के बिजनेस कुछ फालतू नहीं है, बहुत ही अच्छे और स्ट्रांग यहाँ पर बिजनेस नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि इन कंपनी में आपने अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करना जरूर चाहिए। यहाँ पर डाबर इंडिया की बात करें, इस कंपनी में भी दम नज़र आता है, एफएमजी स्टॉक है और इसके जो च्यवनप्राश है आप यहाँ पर देखेंगे तो जितना यहाँ पर कोविड-19 के बारे में कुछ भी जो अपडेट आते रहेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जरूर रहेगी मार्केट में। और कंपनी कुछ फालतू नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी जान सकते हैं और कंपनी कितनी ब्रांडेड है उसके बारे में नज़र रख सकते हैं। आपको कहूँगा ऐसे ज़बरदस्त से ज़बरदस्त स्टॉक आपको अभी सस्ते दाम पर मिलते हुए नजर आएंगे, तो इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर कभी मौके को कभी ना छोड़ें, बाद में पछतावा ना होना चाहिए कि हमने यहाँ पर ख़रीदा नहीं बोलकर। देखिए जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब यहाँ पर कोविड-19 में उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो खरीदने के कैपेसिटी उनके पास नहीं होगी तब, तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे लगता है उसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए हमारी। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी कर चुका है
और आगे भी रिकवरी ज़रूर करेगा। और इसकी चीज़ें जो है मैं आपको कहूँगा, जो प्रोडक्ट है उसकी तो डिमांड आप सभी जानते हैं कितनी ज़बरदस्त और भयंकर रहती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उन्हीं कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त आगे चलता है। देख लो पर टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जितना भी आपको कहूँगा और भी लॉकडाउन लगने दो, बिल्कुल लगने दो, कुछ भी होने दो, मैं आपको कहूँगा इन कंपनी के बिजनेस में कोई भी ऐसा डिफरेंट नहीं आएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देखते होंगे टीसीएस कंपनी ने, आप यहाँ पर खुद देख लेना, टीसीएस कंपनी में कुछ कमी आई थी क्या? बिल्कुल कुछ भी एक पैसे की कमी नहीं थी दोस्तों। कंपनी का बिजनेस में ऐसा गिरावट बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर उनका ऑनलाइन बेसिस पर बहुत ही शानदार वर्क चलता है और इम्पैक्ट बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर देख लो पर इन्फोसिस, इन स्टॉक पर जरूर नजर रखिए। आपको कहूँगा 2-3% से जैसे आप यहाँ पर गिरावट हो रही है उस हिसाब से अलग अलग लेवल पर क्वांटिटी खरीदने के लिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। देख लो पर बात करेंगे जो यहाँ पर रीज़न जो था, यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में जो यहाँ पर वायरस का जो यहाँ पर एक लेटेस्ट वर्जन आया, जिस तरीके से आपको बताना चाहूँगा उसका ही ज़्यादातर यहाँ पर इम्पैक्ट मार्केट पे हुआ है। और इसी का जिस तरीके से वहाँ पर वायरस का कुछ यहाँ पर अपडेट जो आया है उस हिसाब से बात करें, उनके जो मार्केट गिरे हैं उस वजह से इंडिया का मार्केट गिरा है। यही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीज़न है। आपको कहूँगा ऐसा नहीं था कि इंडिया में कुछ ऐसा बड़ी न्यूज़ चल रही है या इंडिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है बोलकर। उधर का जो असर है आपको कहूँगा, फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी स्टॉक मार्केट होते हैं उनका भी असर इंडिया के मार्केट में ज़रूर दिखता है। इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आपको यहाँ पर खरीदना सही रहेगा आपके लिए, और गिरावट के लिए आप यहाँ पर इनके ऊपर नज़र ज़रूर रख सकते हैं और फ़ायदा बहुत ही शानदार उठा सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो आप यहाँ पर इनके जो कमर्शियल व्हीकल है, जिस तरीके से इंडिया में कंस्ट्रक्शन और जो रोड के जो आपको बताना चाहूँगा जो काम चल रहे हैं उस हिसाब से बात करें तो इनके जो ट्रक की डिमांड रहेगी। और मैं आपको कहूँगा अशोक लेलैंड भी और टाटा मोटर्स भी बहुत आगे ग्रोथ करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया की कोई ग्रोथ थमने वाली है। अभी अभी यहाँ से तो स्टार्टिंग है दोस्तों। अभी यहाँ से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गई इंडिया की, जितनी हुई नहीं थी उससे डबल यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो गया अभी। इस बात को आप सोच सकते हैं और एनालिसिस भी यही बता रहे हैं। दिग्गज स्टॉक की बात करें जैसे दीपक नाइट्रेट, ये भी मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। ये स्टॉक में जितनी गिरावट हो जाए आप उठाते रहिए। देखिए 5% के ऊपर की गिरावट तो आपके लिए क्या है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसका पी रेशियो देखेंगे तो वैल्यूएशन से बहुत ही सस्ते दाम पर नजर आता है। देख लो, पर बात करेंगे ट्राइडेंट, इस स्टॉक के बारे में देखिए पिछली बार भी मैंने 3 रुपये पर 4 रुपये पर चल रहा था, तभी भी बताया था। और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर बताया भी सर कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। 10 रुपये पर चला है स्टॉक, इस पर भी आपकी नज़र जरूर रहनी चाहिए। देखिए आपको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो इसमें 8 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली स्टॉक 10 रुपये का होगा तो कितने रुपए बन रहे हैं हमारे, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें। कितने 8 लाख रुपये लगाने के बाद में से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का। ये बात मैं आपको इतना क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट करने के बाद किस तरीके से फ़ायदा होता है उसको आप समझिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर और आँख बंद कर पैसा लगाना है। थोड़ा सोच समझ कर और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट तो आपको होना ही होना है। यहाँ पर हम पीआई इंडस्ट्री की बात करें, इस कंपनी में देखिए 3% के करीब की 2.5% करीब की गिरावट हो रही है, तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं और पैसा ज़बरदस्त तरीके से लगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर नवीन फ्लोरिन, देखिए ये बहुत दिग्गज स्टॉक है और मुझे नहीं लगता कि इसमें गिरावट होने के बाद कोई खरीदा नहीं बोलकर। इसमें आप कमबैक भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गिरावट जो हुई थी इस लेवल से कमबैक भी लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी माल उठाया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता है और मैं भी आपको कहते रहता हूँ कि इसमें दम ज़रूर है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है और कंपनी में कुछ यहाँ पर ग्रोथ नहीं बोलकर। कंपनी के बिजनेस में दम, कंपनी के यहाँ पर शेयर में दम और कंपनी की इंप्रूवमेंट में भी दम नज़र आता है। सभी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस करती है। आज देखेंगे तो निफ्टी का ऐसा एक शेयर नहीं दोस्तों, आपको कहूँगा निफ्टी में जो 50 शेयर होते हैं उनमें का कौन सा ऐसा एक शेयर नहीं था जो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। मीन्स यहाँ पर गेन कोई भी स्टॉक नहीं, सभी के सभी यहाँ पर गिरावट दिखा है। यहाँ पर लूज़र की लिस्ट देखेंगे तो पूरे यहाँ पर अच्छे खासे लूज़र है। सबसे ज़्यादा लूज़र बोलेंगे तो टाटा मोटर्स, इसलिए तो मैंने आपको टाटा मोटर्स को यहाँ पर मिस करने के लिए नहीं कहा। जिस तरीके जो तेज़ी में थे पहले स्टॉक उनमें गिरावट होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है आप यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर आपका निशाना रहना चाहिए कि उसको हम यहाँ पर खरीदेंगे बोलकर और उसका फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक में कुछ दम ही नहीं था वो भाग रहे थे और कंपनी के बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहे थे, उनके यहाँ पर गिरावट ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं टाटा मोटर्स में, मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक बताने के बाद आप इनमें से कोई ना कोई स्टॉक पर नज़र रखकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आपको यहाँ पर ये कीमती देकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए थैंक यू।